हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र का एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम देख रहे हैं, राष्ट्रीय आय का लेखांकन यानी नेशनल इनकम अकाउंटिंग, उसके कुछ और इंपॉर्टेंट छोटे छोटे कंसेप्ट मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूं। हमने प्रीवियस सेशन में जीडीपी के बारे में भी देखा था, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां और परिभाषाएं देखी थी। आज जीडीपी से थोड़ा एक दो कदम आगे चल के हम जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, एफसी और एनएफआईए जैसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो इस चैप्टर के दृष्टिकोण से बेहद जरूरी हैं, उन पर चर्चा करेंगे, उनके बारे में थोड़ा समझेंगे। फिर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों पर इन चीजों को देखेंगे। इससे पहले कि ये महत्वपूर्ण सेशन हम स्टार्ट करें, एक और इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप घर बैठे हिंदी माध्यम में कक्षा 6 से 12 तक की सारी शिक्षा निःशुल्क पा सकते हैं। आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, आपकी सारी की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क हिंदी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है, जहां 10 या 20% चैप्टर को कवर करने के बाद आपको किसी तरीके के सब्सक्रिप्शन लेने के लिए नहीं बोला जाता। सारी की सारी शिक्षा हमेशा निःशुल्क मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर उपलब्ध रहती है। तो इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें देखते हैं, जो कि क्या है, ये कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो नेशनल इनकम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें जो आता है वो है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी जिसको कहते हैं मार्केट प्राइस पे, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब देखिए, ये एनडीपी एमपी, जीएनपी एमपी, सारी चीजों की चर्चा हमें इस सेशन में करनी है, तो इसको अलग अलग तो हम समझेंगे। मैं आपको एक समराइज वे में सारी चीजें बता देता हूं जिससे आप बिल्कुल इजीली चीजों को रिलेट कर पाएंगे। जैसे प्रीवियस सेशन में मैंने आपको जीडीपी समझा दिया था कि भाई जीडीपी मुख्य है, ठीक। ये जो आपकी जीडीपी है ये सबसे इंपॉर्टेंट रूप से काम करती है। अब इस जीडीपी को आपको कहां तक ले आना है? इस जीडीपी को आपने ले आना है कहां तक? एनएनपीएफसी तक। ये जो एनएनपीएफसी है यही आपकी क्या बनती है? ये आपकी राष्ट्रीय आय बनती है। क्या बनती है? ये आपकी राष्ट्रीय आय बनती है। राष्ट्रीय आय, जिसको आप क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। अब ये जो जीडीपी, अच्छा ये जीडीपी किस चीज की? तो जीडीपी एफसी, इस बात को आप ध्यान रखिए। जीडीपी एमपी, ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, जिसको आपने लेकर आना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट तक, यानी कि राष्ट्रीय आय तक। अब इसके लिए आपको क्या क्या परिवर्तन करने होंगे, इन चीजों की हम यहां पर डिटेल चीजें देखने वाले हैं। यानी हम इस सेशन में क्या क्या चीजें कवर करेंगे। तो एक तो अपने को कवर करना है क्या? एक तो अपने को कवर करना है, मान लीजिए जीडीपी एमपी को तो हम लेके चलेंगे, ठीक। इसके साथ हमको क्या लेके चलना है? जीएनपी एमपी, यानी जो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे है, इसको हमको बनाना है जीएनपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे। फिर इसके आगे हम चलेंगे तो इस ग्रॉस, अच्छा इसको फिर बना देंगे जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एक तो ये बना देंगे। तो ग्रॉस के साथ हम क्या करेंगे? ये जीडीपी, फिर जीएनपी और एमपी हो गया। इसको हम लास्ट में ले आएंगे एनएनपी पर, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। और फिर इस चीज को हम क्या करेंगे? यानी डी को तो एन कर दिया, ग्रॉस को एन कर लिया, और फिर इस एनएनपी को हम फैक्टर कॉस्ट में चेंज कर देंगे। तो यहां आपको मिल जाएगा राष्ट्रीय आय, वही चीज इसकी चर्चा में कर रहा था, राष्ट्रीय आय। इस बात को भी आप समझिए। यानी आपको कुल मिलाकर क्या करना है? इस जीडीपी एमपी को एनएनपीएफसी तक ले आना है। यही सारे कंसेप्ट आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि भाई ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे क्या है, और मार्केट प्राइस के बाद फिर फैक्टर कॉस्ट पे क्या है, ये देखने वाले हैं। फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे क्या है। अब एक चीज को आप समझिए, कुछ चीजें परिवर्तित की जा रही है। क्या? जैसे ग्रॉस से नेट, ठीक, यानी सकल से शुद्ध, ठीक। यानी जो ग्रॉस है इसको नेट में चेंज किया जा रहा है। एक तो ये आप समझ लीजिए। तो जब भी आप ग्रॉस को नेट में चेंज करते हैं तो आप उस स्थिति में क्या करते हैं? आप उस स्थिति में इसमें से क्या कर लेते हैं? माइनस डेप्रिसिएशन कर देते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन,
या मूल्यह्रास कर देते हैं। यानी आप जब भी ग्रॉस या सकल को शुद्ध या नेट बनाना चाहें तो उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए। यानी जब भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाना हो, एनडीपी बनाना हो, तो आप उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए। तो अगर मैं जीडीपी एमपी में से यहां माइनस कर देता हूं मूल्यह्रास, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा ग्रॉस के जगह पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। पहली कंडीशन तो आप ये समझ लीजिए, ठीक? ये कंडीशन समझ आएगी। जब भी आप ग्रॉस में से मूल्यह्रास को माइनस करेंगे तो वो चीज एनडीपी बन जाती है। इसमें कोई कंफ्यूजन होगी? नहीं होगी। दूसरा, हम इस पूरे प्रोसेस में ये देख रहे हैं, तो एक तो ये कंडीशन आ गई। दूसरा, हम इस पूरे प्रोसेस में ये देख रहे हैं कि इस डोमेस्टिक को नेशनल बनाया जा रहा है। तो जब ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस डोमेस्टिक को जब आप नेशनल बनाएंगे, यानी आप घरेलू को क्या बनाना चाहते हैं? राष्ट्रीय बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? आप घरेलू को क्या बनाना चाहते हैं? राष्ट्रीय बनाना चाहते हैं। यानी ठीक है, आप घरेलू को राष्ट्रीय बनाना चाहते हैं। ठीक? जब आप घरेलू को राष्ट्रीय बनाना चाहेंगे, यानी डोमेस्टिक को नेशनल बनाना चाहेंगे, तो आपको एक चीज इसमें जोड़नी होगी, और वो चीज होगी क्या? प्लस NFIA। ठीक? यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको आप जोड़ेंगे, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध राष्ट्रीय आय। ये क्या होती है, इसकी चर्चा आज के सेशन में हम करने वाले हैं। मैं आपको संदर्भ बता रहा हूं, थोड़ा सा आपको क्रक्स बता रहा हूं। तो मान लीजिए जीडीपी में से अगर आपने मूल्यह्रास कर दिया तो वो एनडीपी बन जाएगा। उसी तरीके से अगर इसमें, यानी ये आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो आप कर लीजिए, ठीक है ना? मतलब कुल मिला के मैं यहां लिख देता हूं फॉर्मूला। अगर इस डोमेस्टिक में सॉरी यहां अगर आपने प्लस कर दिया, जीडीपी में ये प्लस कर दिया क्या? यानी कुल मिलाकर इस जीडीपी में अगर आपने प्लस कर दिया NFIA, तो क्या बन जाता है? GNPMP बन जाता है। यानी जीडीपी में GNPMP कैसे निकल रही है? डोमेस्टिक नेशनल कैसे बन रहा है? घरेलू चीज राष्ट्रीय कैसे बन रही है? जब उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ा जा रहा है, मतलब जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ा जा रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस ग्रॉस को, इस जीएनपी को एनएनपी बनाना है, तो ग्रॉस को नेट बनाने के लिए तो पहले ही कर दिया, तो एनएनपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फिर एक बार वही चीज, GNPMP माइनस मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, मूल्यह्रास कर दिया। फिर उसके बाद इस मार्केट प्राइस को अब फैक्टर कॉस्ट में लाना होता है, इस बाजार कीमत को साधन लागत में लाना होता है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, दो तरह की लागतें होती हैं। एक, जब आप वस्तु और सेवाओं की कीमत बाजार मूल्य पे निकालते हैं, मतलब उसमें टैक्सेस जुड़ जाते हैं, उसमें अप्रत्यक्ष कर का फार्मूला, उसमें अप्रत्यक्ष कर शामिल हो जाता है, और सब्सिडी जो गवर्नमेंट अनुदान देती है वो भी शामिल हो जाती है। जब आप ये पेन खरीदने जाते हैं बाजार में, तो इसमें जो फैक्ट्री में बनाने पे लागत लगी है वो तो रहता ही है, इसमें गवर्नमेंट ने जो जीएसटी लगाई है वो भी रहता है, अगर कोई टैक्स, कोई सब्सिडी दे के छूट दी है वो भी शामिल रहता है। तो इस मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में ले आने के लिए सिर्फ ये कैसे निकलेगा? इक्वल्स टू क्या होता है? NNPMP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स जिसको बोलते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। और जब आप इतना कर लेते हैं तो आप पहुंच जाते हैं एनएनपीएफसी, जिसको कहा जाता है राष्ट्रीय आय। आ गई बात समझ में? यानी जब भी आप एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं, देखिए साधन लागत क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट मतलब जो उत्पादन के साधनों का इस्तेमाल करने पे खर्च आया है, जो फैक्ट्री लेवल पर कोई चीज बनाने में खर्च आई है वो फैक्टर कॉस्ट है, और जो बाजार में लागत लग रही है वो मार्केट प्राइस है। तो आप जीडीपी एमपी में से अगर मूल्यह्रास को माइनस कर दीजिए तो एनडीपी एमपी में पहुंच जाते हैं।
अगर आप इस डोमेस्टिक को राष्ट्रीय यानी घरेलू को राष्ट्रीय बनाना चाहते हैं तो जो विदेशों से प्राप्त साधन आय आपको प्राप्त हो रही है, विदेशों से जो आपको साधन आय प्राप्त हो रही है उसको माइनस प्लस कर दीजिए। ठीक, अगर आप इस ठीक है, और अगर आप इस मार्केट प्राइस यानी कि बाजार कीमत को फैक्टर कॉस्ट बनाना चाह रहे हैं तो इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स या शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा दीजिए। ठीक उल्टा भी चल सकते हैं, अगर आप इस राष्ट्रीय को डोमेस्टिक यानी कि नेशनल को घरेलू बनाना चाहें तो इसमें आप क्या कर दीजिए, सीधे सीधे NFIA माइनस कर दीजिए, यानी विदेशों से जो प्राप्त शुद्ध साधन आय आ रही है उसको माइनस कर दीजिए। अगर इस फैक्टर कॉस्ट को आप वापस मार्केट प्राइस बनाना चाह रहे हैं तो इसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ दीजिए, और अगर आप शुद्ध को यानी कि नेट को ग्रॉस बनाना चाह रहे हैं तो मूल्य ह्रास को ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको फॉर्मूले ध्यान में रख के चलने हैं जिससे संबंधित ये आपका आज का पूरा टॉपिक है। बाकी इंडिविजुअली इसमें कहीं कोई बहुत समस्या आने वाली नहीं है, आप इजीली इन चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं एक करके। तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको बोलते हैं NDP-MP। सकल घरेलू उत्पाद में एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का बाजार कीमत पर योग सम्मिलित रहता है। अगर इसी में से हम मूल्य ह्रास हटा दें, यानी ये रहता है GDP एट मार्केट प्राइस, तो ये कह रहा है कि अगर इसी में से हम मूल्य ह्रास को हटा दें यानी इसमें से माइनस डेप्रिसिएशन कर दें तो हम पहुंच जाएंगे कहां? NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, यानी ग्रॉस को नेट अगर बनाना है तो डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास माइनस करना पड़ेगा। तो सकल घरेलू उत्पाद में तो यह होता है कि घरेलू सीमा में सभी उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य रहता है, इसमें से आप केवल मूल्य ह्रास या डेप्रिसिएशन की रकम घटा दीजिए तो आपको NDP-MP की प्राप्ति हो जाएगी। आगे देखते हैं, तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास, यानी NDP-MP इक्वल्स टू GDP-MP माइनस डेप्रिसिएशन, या GDP-MP इक्वल्स टू NDP-MP प्लस डेप्रिसिएशन। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट रूप से शामिल रहती हैं। ठीक है, दूसरा है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको बोलते हैं GNP-MP। अब ये क्या होता है? अभी हमने क्या देखा? NDP-MP, अब हम देख रहे हैं GNP-MP, यानी ग्रॉस को नेट नहीं, नेट जो डोमेस्टिक है उसको नेशनल बनाना है। मतलब अगर GDP दी हुई है यहां पर और इसको GNP बनाना है। ठीक है, GNP यानी इस डोमेस्टिक को राष्ट्रीय बनाना है। तो देखिए, किसी देश की अर्थव्यवस्था में सामान्यतः एक वर्ष की अवधि में अंतिम रूप से उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को सकल या कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय भी शामिल रहती है। इस प्रकार सकल घरेलू उत्पाद में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कुल अंतर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का होता है। यानी ये जो GDP है इसको अगर आप नेशनल बनाना चाहें, राष्ट्रीय बनाना चाहें, D मतलब डोमेस्टिक, N मतलब राष्ट्रीय, डोमेस्टिक में केवल घरेलू आय है, इसमें अगर आप ऐड कर दें कुल मिला के इस GDP में ऐड कर दें NFIA, जिसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये क्या होता है आगे अभी डिटेल में देखेंगे। मतलब विदेशों से जो आय आ रही है, अभी आप ये समझ के चलिए कि इस घरेलू आय में विदेशों वाली आय आप जोड़ देंगे तो ये डोमेस्टिक से नेशनल हो जाएगी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बन जाएगा। अभी तक ये सकल घरेलू उत्पाद था। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो GNP-MP बन जाएगी। ठीक, अभी हम सब मार्केट प्राइस पे देख रहे हैं, बाजार कीमत पे। सूत्र में बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP-MP क्या हो जाएगा? GDP-MP प्लस NFIA, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद प्लस NFIA। ठीक है, प्लस NFIA। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद इक्वल टू सकल घरेलू उत्पाद प्लस निर्यातों का मूल्य माइनस आयात का मूल्य, यानी कितना पैसा बाहर जा रहा है कितना अंदर आ रहा है, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद इससे निकल जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि GDP अगर है, अगर मार्केट प्राइस पे, और इसमें अगर आपने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जोड़ दिया, ठीक, NFIA जोड़ दिया, तो ये आपकी बन जाती है GNP-MP। ठीक, कुल मिलाकर डोमेस्टिक को नेशनल करना है, सकल घरेलू को राष्ट्रीय करना है। आगे देखते हैं, यदि अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक लॉजिक है, यदि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय धनात्मक है तो GNP का मूल्य GDP से अधिक होगा।
इसके विपरीत यदि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय ऋणात्मक है तो जीएनपी का मूल्य जीडीपी से कम होगा। अब इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय क्या है। देखिए, जितने भी उत्पादन के साधन हैं उसके लिए हमको कई बार विदेशों से पैसा मिलता है। हमारे जो उत्पादन के साधन हैं उसके लिए कई बार विदेशी उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमको पैसा देते हैं। इसी तरह हम लोग भी अगर विदेशियों के साधन इस्तेमाल करते हैं तो उसको पैसा हमको देना पड़ता है। तो कुछ पैसा हमको मिल रहा है, कुछ पैसा हमको देना पड़ रहा है। इसके बीच का जो गैप है यही शुद्ध साधन आय कहलाता है। तो NFIA, ठीक, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय क्या होता है? विदेशों से प्राप्त साधन आय माइनस विदेशों में भुगतान किया गया साधन आय। यानी हमको विदेशियों से प्राप्त कितनी हुई है और हमने कितना भुगतान किया है, इसके बीच का जो गैप होता है यही NFIA होता है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हमको जो प्राप्त आय, अब जैसे मान लीजिए विदेशों से प्राप्त हमको 1000 हुआ है और हमने भुगतान 800 का किया है, तो 200 हमारा शुद्ध साधन आय विदेशों से हो गया। यानी कि ये जो विदेशों से प्राप्त साधन आय है इसमें शुद्ध अगर हमने निकाला तो ये 200 आ गया। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि ये 800 हो, प्राप्त 800 हुआ हो और देना 1000 पड़ा हो, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? -200 आ जाएगी। अब ध्यान से समझिए, यही क्वेश्चन कह रहा है कि अगर विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध साधन आय है वो धनात्मक है, अगर ये 200 पॉजिटिव में है, तब तो आप मान के चलिए कि अगर जीडीपी है तो उससे ज्यादा रहेगी जीएनपी, यानी राष्ट्रीय उत्पाद घरेलू उत्पाद से ज्यादा रहेगी अगर ये धनात्मक है तो। लेकिन अगर ये ऋणात्मक है, हमने ज्यादा दिया है मिला कम है, तब आपकी जीडीपी ज्यादा होगी और जीएनपी कम होगी। कैसे होगी इस चीज को समझिए। देखिए, लेट सपोज कि जीडीपी की वैल्यू है 1000, अब आपको जीएनपी बनाना है और NFIA की वैल्यू दी हुई है, NFIA की वैल्यू दी हुई है -200। ठीक, अब क्या होगा? अब अगर आपको जीएनपी निकालना है यानी राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो इस 1000 में आपको जोड़ना पड़ेगा -200। अब कितना आ गया? ये आ गया 800। यानी आपकी जो राष्ट्रीय उत्पाद निकली आपके घरेलू उत्पाद से कम है। दिख रहा है आपको? क्योंकि ये जो NFIA था वो ऋणात्मक था। तो अगर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय ऋणात्मक होगी, उस दशा में आपका जो राष्ट्रीय उत्पाद है वो घरेलू उत्पाद से कम होगा। अब मान के चलिए अगर यही चीज NFIA -200 नहीं केवल 200 होती तो ये वैल्यू क्या आ जाती? 1000 + 2 1200 आ जाती। इस केस में आपका राष्ट्रीय उत्पाद घरेलू उत्पाद से ज्यादा हो जाता। यही चीजें आप बताने की कोशिश की गई है कि अगर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय पॉजिटिव या धनात्मक होगी तो आपका जो राष्ट्रीय उत्पाद होगा वो घरेलू उत्पाद से ज्यादा होगा, और विदेशों से प्राप्त अगर साधन आय ऋणात्मक होगी तो राष्ट्रीय उत्पाद कम होगा, घरेलू आय ज्यादा होगी। क्लियर है? इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अभी आप क्या देख रहे थे? आपने अभी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट देखा है, अब आप नेट नेशनल प्रोडक्ट आइए, यानी शुद्ध, सकल से शुद्ध की तरफ, बस मूल्यह्रास माइनस करना है। तो राष्ट्रीय उत्पाद से आशय एक देश में एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं के शुद्ध मौद्रिक मूल्य से है। इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय सम्मिलित है। संक्षेप में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मशीनों के घिसावट को अगर घटा दिया जाए तो उससे जो शेष बचेगा वो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा। कुल मिलाकर अगर आप जीएनपी आपने निकाल लिया है मार्केट प्राइस पे जो अभी हमने देखा, उसमें से आप माइनस कर दीजिए क्या? घिसावट या मूल्यह्रास, जो भी आप कहना चाहें, या डेप्रिसिएशन, तो ये ग्रॉस किस में चेंज हो जाएगा? नेट में। ये हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक, आ गई बात समझ में? इसको बोलते हैं NNP-MP। तो अभी तक हमने तीन चीजें सब मार्केट प्राइस पे देख ली। क्या? एक हमने GDP-MP देख ली, फिर GNP-MP देख ली, फिर NNP-MP देख ली। समझ गया बात? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से घिसावट को आप माइनस कर दीजिए तो ये NNP-MP बन जाएगी। आ रही बात समझ में? चलिए
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। तो साधन लागत पर अब आते हैं जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पे देखिए। अभी तक आपने मार्केट प्राइस पे देखा है, तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है कि उत्पादन के विभिन्न साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन के संयोग से किसी देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का जितना उत्पाद किया जाता है उसके कुल मौद्रिक मूल्य को, बेसिकली इसके मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं, उसके कुल मौद्रिक मूल्य को हम साधन कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। आ गई बात समझ में? यानी अभी तक हमने बाजार कीमत पर जीडीपी देखी थी कि वस्तु और सेवाओं का जो टोटल उत्पादन देश की घरेलू सीमा में होता है वो जीडीपी एमपी कहलाता है। लेकिन अगर उस मूल्य को हम साधन मूल्य पे देखें, मतलब भूमि, श्रम और पूंजी, साहस पर कितना पैसा खर्चा हुआ है, तो उसको हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। इसमें क्या शामिल नहीं होता? इसमें अप्रत्यक्ष कर तथा अनुदान मतलब सब्सिडी शामिल नहीं होती है, अनुदान नहीं लिया जाता बस। तो मार्केट कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट में साधन लागत पर यही मतलब है कि जो जीडीपी आपकी है वो उत्पादन के साधनों के कॉस्ट पर उसकी वैल्यू निकाली गई है। मार्केट में जो वैल्यू चल रही है कॉस्ट टैक्स के साथ, वो चीज इसमें शामिल नहीं की गई है। ठीक। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? देश की सीमा में घरेलू साधनों को एक लेखा वर्ष में जो प्राप्त आय हो रही है, तो घरेलू साधन से जो प्राप्त आय है वो आपको जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे कहलाती है। दूसरा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट को एनडीपी कैसे करेंगे? ग्रॉस, मतलब अगर आपने वही प्रोसेस है। अब आपने क्या निकाला था? अभी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाला था। अब इसमें से माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन को, तो निकल जाएगा। अभी तक आपने मार्केट प्राइस से पढ़ा था, फैक्टर कॉस्ट से पढ़ रहे हैं। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर है, इसमें से माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो ये बन जाएगा जीडीपी, सॉरी डेप्रिसिएशन, तो ये बन जाएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। बस यही करना है। तो एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादन के साधनों ने जो आय प्राप्त की है उसके कुल योग को यंत्रों की घिसावट कम कर दी जाए, यानी डेप्रिसिएशन माइनस कर दी जाए, तो जो रकम शेष रहती है वो शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाती है। ठीक। एनडीपीएफसी इक्वल्स टू जीडीपीएफसी माइनस डेप्रिसिएशन, सीधी बात। और यही अगर आपको फिर वापस जीडीपी पे जाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए, सिंपल। कुछ इसमें बहुत बड़ा लॉजिक नहीं, मैंने शुरू में चीजें आपको क्लियर कर दी। ग्रॉस टू नेट डेप्रिसिएशन माइनस, नेट टू ग्रॉस डेप्रिसिएशन ऐड। अगला है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब आप कहां पहुंचे थे अभी? आप एनडीपी एफसी, ठीक है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर आपको जीएनपी निकालना है फिर वापस फैक्टर कॉस्ट पे, तो आप क्या करेंगे? इस डोमेस्टिक को नेशनल यानी एनडीपी, ठीक, इस एनडीपी को अब आपको इस एनडीपी को अब एनएनपी बनाना है, ठीक। यानी कि नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी जो है फैक्टर कॉस्ट पे आपको बनाना है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपको बनाना है फैक्टर कॉस्ट पे, ठीक है। तो ग्रॉस नेशनल, ये एनडीपी नहीं, इसको जीएनपी कर लीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूले में लिख दिया है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद इक्वल्स टू देश की सीमा में और विदेशों में सेवारत सामान्य निवासी साधनों को एक लेखा वर्ष में उसमें जो प्राप्त आय होती है वो जोड़ दी जाती है। मतलब एक देश के एक समय के अंदर जो देश के बाहर से निवासी आय कमा के ला रहे हैं एनएफआईए, वो जब आप जीडीपीएफसी में जोड़ देते हैं तो वो जीएनपीएफसी बन जाती है, बस। तो जीएनपीएफसी मतलब क्या है? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस जो बाहर से आय आ रही है उस चीज को आप इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है जी। तो कोई सिंपल से नहीं है, बार बार हम चर्चा कर रहे थे। दूसरा है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आपको ले आना है। तो अगर आपने जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल लिया है, उसमें से माइनस डेप्रिसिएशन कर दीजिए तो एनएनपी निकल जाएगा, और ये आपकी राष्ट्रीय आय भी कहलाती है। मैंने शुरू में ये डिटेल में आपको बता दिया। तो जब साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय के मूल्य में से मशीनें को घिसावट व्यय को माइनस कर दिया जाता है, वही चीज, यानी जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में से जब आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, मूल्य घिसावट को माइनस कर देंगे, तो एनएनपीएफसी या राष्ट्रीय आय पर पहुंच जाएंगे। तो उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य एनएनपीएफसी पर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है एवं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के मूल्य में केवल मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन का अंतर रहता है। यानी सकल है मतलब ग्रॉस है और नेट है, उसमें केवल मूल्यह्रास का अंतर है। बार बार मैं वो चीजें बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो एनएनपी, अच्छा इसमें सामान्य निवासी की विदेशी आय भी शामिल की जाती है, बिल्कुल ठीक बात। तो एनएनपीएफसी में क्या होता है, जो एनडीपीएफसी निकली होती है, डोमेस्टिक फैक्टर, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, उसमें एनएफआईए जोड़ दिया जाता है, विदेशों की आय को जोड़ दिया जाता है। तो एनएनपीएफसी इक्वल्स टू जीडीपीएफसी प्लस एनएफआईए माइनस डेप्रिसिएशन, बिल्कुल ठीक बात। तो जीडीपीएफसी में आप एनएफआईए जोड़ दीजिए, तो अब ये हो जाएगा जीएनपीएफसी, और ग्रॉस को नेट करने के लिए डेप्रिसिएशन घटा दीजिए, बस सिंपल। इसमें कोई ऐसी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो बार बार हमने उसको चर्चा की है। अब एक और आप इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय क्या है। मैंने इसकी चर्चा अभी की है कि जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उससे कुछ आय का अर्जन होता है। तो अगर मान लीजिए कि हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विदेशों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो हमको वहां से साधन आय मिलेगा, और हम अगर विदेशियों के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उनको कुछ ना कुछ साधन आय देंगे। उन दोनों के बीचों का जो गैप होता है ना, वो बाहर से आई हुई इनकम हो जाता है। और घरेलू वाले में जब इस बाहर से आने वाले शुद्ध साधन आय को आप जोड़ते हैं, यानी जैसे ही आप डोमेस्टिक कोई इनकम है या इसमें जो घरेलू आय है जिसको आप घरेलू कहते हैं, इसमें जैसे ही आप विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसको जैसे ही जोड़ते हैं तो ये तुरंत राष्ट्रीय या नेशनल आय बन जाती है। तो तुरंत ये क्या बन जाती है, नेशनल या राष्ट्रीय बन जाती है। तो यह देश में बाहर से आने वाली साधन आय और देश से बाहर जाने वाली साधन आय का अंतर होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, यह देश के सामान्य निवासियों द्वारा शेष विश्व को प्रदान की गई साधन सेवाओं से आय घटाकर शेष विश्व द्वारा उन्हें प्रदान की गई साधन आय होती है। ठीक, जैसे मान लीजिए इसमें सीधे सीधे आप फॉर्मूला क्या बना देंगे, तो एनएफआईए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या अंतर बताया दोनों में, कि देश के सामान्य निवासियों द्वारा शेष विश्व को प्रदान की गई साधन आय। ठीक, तो सीधे सीधे आप लिख लीजिए, पहले तो शेष विश्व से प्राप्त साधन आय, और इसमें से माइनस कर लीजिए शेष विश्व को प्रदान की गई साधन आय, बस सिंपल। तो पूरी दुनिया से आपको कितना साधन आय मिल रहा है और आपने पूरी दुनिया को कितना प्रदान किया, इसके बीच का जो गैप होता है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय होता है। तो जब भी आप यानी घरेलू आय में ये एनएफआईए या विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ते हैं तो ये बन जाता है राष्ट्रीय आय, जिसको बोलते हैं नेशनल इनकम। ठीक, यानी डीएन में चेंज हो जाता है, डोमेस्टिक नेशनल हो जाता है। और जब भी आप राष्ट्रीय आय में से, जब भी आप क्या करते हैं, इस राष्ट्रीय आय में से माइनस कर देते हैं इस एनएफआईए को, तो आप पहुंच जाते हैं घरेलू आय तक। ठीक, बस यही संबंध है, घरेलू आय, जिसको कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो जब आप घरेलू आय में एनएफआईए जोड़ते हैं तो आप पहुंच जाते हैं कहां, राष्ट्रीय आय में, और जब राष्ट्रीय आय में से एनएफआईए घटाते हैं तो आप पहुंच जाते हैं घरेलू आय में। तो ये बहुत क्लियर डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है, जो एनएफआईए के बारे में आपको समझना है।
तो ये वो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जो आज के सेशन में मुझे आपसे शेयर करने थे, जिसमें आप जीडीपी से लेके एनएनपी एफसी तक के सारे कंसेप्ट समझ गए। अब वह फॉर्मूले में आपके सामने आएगा तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ग्रॉस से नेट डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, नेट से ग्रॉस ऐड कर दीजिए, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दीजिए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दीजिए, डोमेस्टिक से नेशनल एनएफआईए जोड़ दीजिए, नेशनल से डोमेस्टिक एनएफआईए घटा दीजिए। बस इतना ही करना और कुछ नहीं। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें किसी पॉइंट में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आप समझ गए हो तो भी फीडबैक जरूर बताइएगा। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर आकर आप सीबीएसई क्लास 6 से 12 की कोई भी क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने क्लास 12 हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आप मेरे साथ इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई कर सकते हैं, जहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस का ओवरव्यू, इसके साथ साथ छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस, छोटे छोटे कंसेप्ट वीडियोस, इसके साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, ये सारी चीजें कस्टमाइज और क्रमबद्ध तरीके से वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, एक साथ जब आपको मिलेंगे तो आप इजीली पढ़ लेंगे। और सबसे खास बात यह है कि सारी की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क है। इसके लिए आपको किसी पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। बस आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम आप तक और इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर आते रहें और आपकी परीक्षा को और आसान बनाते रहें। तो मिलेंगे स्टूडेंट्स अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।